दोस्तों, हमने अपने पिछले एक एपिसोड में आपको पांडवों की पत्नियों और उनके पुत्रों के बारे में बताया था। उसी तरह हम अपने इस एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि कौरव यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा पुत्रियों की संख्या कितनी थी। वैसे आप सब में से अधिकतर लोगों की यही जानकारी होगी कि महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। महाभारत में लिखा है कि महाराज धृतराष्ट्र के 100 नहीं 101 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम दुश्शला था। दुश्शला गांधारी के गर्भ से ही जन्मी दुर्योधन की सगी बहन थी। चलिए हम आज अपने इस एपिसोड में देखते हैं कि किस प्रकार कौरव 101 भाई और एक बहन थे। दोस्तों, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों और एक पुत्री की कहानी इस प्रकार है कि एक बार महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर आए थे तो गांधारी ने महर्षि व्यास की बहुत सेवा की थी। गांधारी के सेवा भाव से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गांधारी से एक वरदान मांगने को कहा था। तब गांधारी ने महर्षि व्यास से अपने पति के समान बलवान 100 पुत्रों का वर मांग लिया था। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई तो गांधारी का वह गर्भ उनके पेट में 2 साल तक रुका रहा था और इसी बीच उनके बाद गर्भवती हुई कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो गया था। तब गांधारी घबरा गई थी और उसने अपने गर्भ को गिरा दिया था। उस समय गांधारी के पेट से जो गर्भ गिरा था वह एक मांस का गोला सा था और लोहे के समान कड़ा था। गांधारी उस मांस पिंड को फेंकवा देना चाहती थी, परंतु महर्षि व्यास ने अपनी योग दृष्टि से गांधारी की सारी करतूत देख ली थी। इस कारण वह उस मांस पिंड को फेंकने से पहले ही गांधारी के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने दासी से उस मांस पिंड पर ठंडा पानी डलवाया था। ठंडा पानी पड़ते ही उस मांस पिंड के गोले के 101 अंगूठे के बराबर छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। महर्षि व्यास जी के कहने पर उन सभी टुकड़ों को अलग अलग घी से भरे मटकों में बंद करके रख दिया गया था। महर्षि व्यास ने कहा कि इन घड़ों को 2 साल के बाद खोलना, और जब 2 साल बाद 101 घड़े खोले गए तो उसमें से 100 भाई दुर्योधन और एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। पुत्री का नाम दुश्शला रखा गया था और उसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ किया गया था। दोस्तों, ये वही जयद्रथ था जिसने 7 महारथियों के साथ मिलकर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का वध कर दिया था। तब अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को ढूंढकर मारने की सौगंध खा ली थी और साथ ही ये भी कहा था कि यदि वह कल जयद्रथ को सूर्यास्त होने तक नहीं मार पाए तो वह खुद चिता की आग में जल जाएंगे। अर्जुन की यह सौगंध सुनकर कौरवों ने अपने बहनोई जयद्रथ को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने सूर्यास्त के समय ही जयद्रथ को मारकर अपनी सौगंध पूरी कर ली थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुर्योधन के बचे हुए एक और भाई की। ये बात उस समय की है जब गांधारी गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण गांधारी अपने अंधे पति धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाती थी। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए एक वैश्य कन्या को रखा गया था। धृतराष्ट्र का यह पुत्र इसी सेविका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम युयुत्स था। परंतु दुर्योधन के इस भाई युयुत्स ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। तो दोस्तों, महाभारत के इस प्रकार के कई और भी रोचक किस्से हैं जिन्हें हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताते रहेंगे। हमारा ये एपिसोड कौरव थे 101 भाई और एक बहन कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।